हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, देखते हैं द हिंदू का फ्रंट पेज है। ये है 13 अक्टूबर 2020 ट्यूसडे। तो इसके अंदर मैं ये वाला सेक्शन करा रहा हूँ। ये वाला सेक्शन है जो यहाँ से लेकर इस तरीके से न्यूज़ है। ये वाला सेक्शन ये नहीं है, यहाँ तक है ये। चलिए देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट मूव्स टू स्पर डिमांड। यहाँ जो मूव्स है, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बट मुझे लग रहा है कि ये मूव्स वो वाला है, जैसे कदम, वो वाला मूव है कि गवर्नमेंट के कदम, गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं, किस लिए उठाए हैं? तो टू स्पर, ये आपका इन्फिनेटिव है। स्पर का मतलब क्या होता है? कोई अगर ऐसे सुस्त है और आपने उसे कॉफ़ी पिलाया, स्पर यानी कि वो एनर्जी को ना ऐसे करता है, स्टिमुलेट करता है। हिंदी में क्या बोलूँ मैं, ट्रिगर कर देता है। सारे इंग्लिश वर्ड ही आ रहे हैं। एनीवे, तो आप समझ रहे हैं ना। तो स्पर डिमांड यानी कि जहाँ पर डिमांड, ये जो डिमांड सुस्त है, किसी चीज़ की डिमांड नहीं, लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, तो उस डिमांड को स्पर हो जाएगा, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम स्पर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि डिमांड को स्पर किया जा सके, इस डिमांड को ट्रिगर किया जा सके। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमा पीएसयू, आई थिंक पीएसयू का मतलब होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टाफ, हाँ वही होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टाफ्स है, टू गेट एलटीसी कैश वाउचर्स। तो टू गेट का मतलब इनको मिला नहीं, मिलना बाकी है। टू गेट मिलेगा एलटीसी कैश वाउचर्स। ये एलटीसी क्या होता है? ये लीव ट्रैवल कंसेशन, कुछ हाँ ऐसा ही है, ट्रैवल से रिलेटेड है। तो लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर्स इन्हें मिलेगा टू बाई कंज्यूमर गुड्स। तो यानी कि अब ये बिल्कुल कैश में मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि आप कंज्यूमर गुड्स खरीद सके, कुछ सामान आप खरीदे ताकि भाई डिमांड में कुछ ना कुछ वो इस पर हो। देखिए यहाँ लिखा है कि होपिंग टू स्पर फ्रेश डिमांड ऑफ अबाउट 1 लाख करोड़ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। फिर एक कॉमा है, कॉमा पे ध्यान दीजिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे अनवेल्ड अ मिनी स्टिमुलस ऑफ सॉर्ट्स, फिर कॉमा है, कंप्राइजिंग इंसेंटिव फॉर द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज टू स्पेंड मोर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज, फिर कॉमा है, एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ 12,000 करोड़ टू द स्टेट्स फॉर अ 50-year tenure टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। उफ माय गॉड। अब देखिएगा इस सेंटेंस कितना बड़ा, फुल स्टॉप आपको दिखाई दिया। ये एक चैलेंज है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जो बिगनर्स देख रहे होंगे। चलिए कोशिश करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले तो इस आईएनजी पे ध्यान दीजिए। होपिंग या तो जिरंड होता है आईएनजी वाला, या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो होपिंग टू स्पर यानी कि आशा करते हुए, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला है। एक ही सब्जेक्ट अगर दो काम करे, ये करते हुए वो करे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो होपिंग यानी कि उम्मीद करते हुए, होप करते हुए, आशा करते हुए, किस चीज़ का? तो यह इन्फिनेटिव है। टू स्पर फ्रेश डिमांड, कि फ्रेश डिमांड को ट्रिगर कर दिया जाए, स्पर कर दिया जाए, उसको जगा दिया जाए। फ्रेश डिमांड, कितने का डिमांड? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज से जोड़ दिया है ऑफ, अबाउट 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड को स्पर करने की उम्मीद है। कहाँ भाई? तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि साल के सेकेंड हाफ में ये उम्मीद है कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो डिमांड है वो स्पर हो जाएगा। तो इस डिमांड को स्पर करने की उम्मीद करते हुए, देख रहे हैं, होपिंग करते हुए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे अनवेल्ड का मतलब होता है कि घूंघट हटा देना, किसी चीज़ से पर्दा हटा देना। तो अनवेल्ड, उन्होंने उजागर कर दिया क्या चीज़? और मिनी स्टिमुलस ऑफ सॉर्ट्स, एक तरीके से मिनी स्टिमुलस ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? जो ऑफ सॉर्ट्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि एक प्रकार का, पूरा ना सही बट एक प्रकार मान लो, एक तरीके से मान लो। तो एक मिनी स्टिमुलस, स्टिमुलस आ गया ना, स्टिमुलस मतलब उकसा देने वाला। एक तरीके से ये जो है एक स्टिमुलस है, जो कि कहीं ना कहीं डिमांड को स्टिमुलेट करेगा, स्पर करेगा, उसको जगा देगा, बढ़ाएगा। ठीक है, क्या क्या है इस मिनी स्टिमुलस के अंदर? तो यहाँ लिखा है कंप्राइजिंग। कंप्राइजिंग का मतलब होता है कि मिला करके। तो इस स्टिमुलस में क्या क्या है? कंप्राइजिंग इंसेंटिव्स फॉर द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज। कुछ इंसेंटिव्स रखे गए हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेंगे और जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज है उनको मिलेंगे। आई थिंक पब्लिक सेक्टर वही ना कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, पहले ही लिखा हुआ था ना, इनको मिलेंगे। एंड अच्छा, टू स्पेंड क्यों मिलेंगे?
ये इंसेंटिव्स टू स्पेंड मोर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कि भैया आप खर्च करो, आपको इंसेंटिव मिल रहा है तो आप खर्च करो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब ऐसी चीज़ें खरीदो जो ड्यूरेबल्स हो, ऐसी चीज़ें खरीदो और सर्विसेज जो है उस पर खर्च करो। एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ 12,000 करोड़ टू द स्टेट्स। उसमें और क्या क्या है कंप्राइजिंग में, 12,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन्स है। ये किसको मिल रहा है, राज्यों को मिल रहा है, फॉर 50 ईयर टेन्योर, 50 साल के लिए मिल रहा है, उस उतनी अवधि तक के लिए मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई, तो टू फिनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है उसमें आप लगाओ और कैपिटल एक्सपेंडिचर करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, अब वो अपने कंपनी के अंदर जितने भी असेट्स है, चीज़ें हैं, उसको वो उसको सही कराए, कुछ भी कराए, डेंटिंग पेंटिंग कराए, कुछ खरीदे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। मिस सीतारमन ऑल्सो एनहेंस्ड द सेंटर्स ओन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इन्होंने क्या किया कि सेंटर का जो अपना खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी इन्हेंस किया, उसको भी बढ़ाया भाई, बाई 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपए और लगा दिए उसके अंदर, फ्रॉम द अर्लियर एलोकेशन ऑफ 4.13 लाख करोड़। अगर पुराना देखे रहे, फ्रॉम द अर्लियर एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब बंटवारा, जो हम इतना एक रख देते कि हाँ जी ये आपका एलोकेशन है, इतना एलोकेट हुआ है, तो कितना एलोकेट हुआ था, 4.13 लाख करोड़ हुआ था। तो उसमें और इन्हांस कर दिया, कितना, 25,000 रुपये तक का और इन्हांसमेंट उसके अंदर कर दिया। तो उन्होंने ये भी कर दिया है, किस लिए, फॉर स्पेंडिंग ऑन रोड्स। तो देख रहे हैं ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रोड पे खर्च कर रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। अर्बन डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, वाटर सप्लाई हो गया, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कैपिटल इक्विपमेंट, कुछ कैपिटल इक्विपमेंट होगा, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स है, फॉर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए जो जो इक्विपमेंट चाहिए, रोड वोड वाटर, इन सब पे खर्च करने के लिए 25,000 करोड़ और ऐड कर दिया गया है, इन्हांस किया गया। ठीक है जी, आगे देखिए। चलिए, और ये सब क्यों इतना हो रहा है, ताकि डिमांड बढ़े। अब जब हम आप खर्च करेंगे तो आप चीज़ें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी इन चीज़ों की। वो जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है डिमांड, उसको स्पर करना है। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज हैव हैड देयर जॉब्स एंड सैलरीज प्रोटेक्टेड। अच्छा, ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, एंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज, और भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कर्मचारी हैं, हैव हैड, यहाँ हैव हैड क्यों आया है, ये हैव है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और ये आपका हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव मतलब होता है जैसे कई चीज़ों में हैव आता है, खाने पीने नहाने बैठने सब में आता है। तो ये जो सेक्टर एम्प्लॉयज़ है, हैव हैड देयर जॉब्स एंड सैलरीज प्रोटेक्टेड, इन्होंने अपनी जॉब और सैलरी को प्रोटेक्ट रखा ड्यूरिंग द पैंडमिक। तो पैंडमिक में ना तो इनकी सैलरी खर्च हुई ज़्यादा, ना इनका जॉब, बिल्कुल सब कुछ प्रोटेक्टेड रहा, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। एंड सम इनिशियल इंडिकेशन सजेस्ट, और कुछ ऐसे शुरुआती इंडिकेशन है, जो संकेत है वो बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि सेविंग्स हैव इंक्रीज्ड एज मेनी कुडंट स्पेंड देयर यूजुअल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। कह रहे कि सेविंग भी इन लोगों की बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं। देख रहे हैं, सेविंग्स हैव इंक्रीज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है कि सेविंग्स भी इनकी बढ़ गई है, एज क्योंकि मेनी बहुत सारे जो लोग हैं कुडंट स्पेंड, वो खर्च ही नहीं कर सके, देयर यूजुअल एक्सपेंडिचर, जो अक्सर जो वो एक्सपेंड करते थे वो भी खर्च नहीं कर पाए ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दरमियान। शी सेड, ऐसा शी कौन है, सीतारमन, उन्होंने कहा, मिस सीतारमन, स्ट्रेसिंग दैट, स्ट्रेस करते हुए, दैट द आइडिया बिहाइंड द स्टिमुलस, ये जो स्टिमुलस है, जो स्पर करने का जो आइडिया है कि ये करो तो डिमांड स्पर होगा, तो ये जो आइडिया है, द आइडिया बिहाइंड द स्टिमुलस वॉज टू नज, नज का मतलब क्या होता है, हल्का ऐसे मारना, यानी कि हल्का पुश करना, वॉज टू नज दोज, उन लोगों को एक झटका देना है, एक पुश करना है, हु जॉब्स वर अनअफेक्टेड, जिनकी जॉब है अनअफेक्टेड है, उनको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जॉब जैसा था लॉकडाउन में भी वैसा रहा, बाकियों की नौकरी चली गई, उनकी नहीं गई, तो उनको थोड़ा सा एक नज करना है कि जा भाई खर्च वर्च कर, टू कंट्रीब्यूट टू द रिवाइवल ऑफ डिमांड, ताकि जो डिमांड का जो पुनर्जन्म हो रहा है, जो रिवाइवल हो रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट करे, पैसा बचा कर रखा है और इनकी जॉब भी सलामत है, पैसा भी है, सब इंक्रीज हो रहा है, बट खर्च तो करो, इनको एक नज करना है। समझ में आ गया, फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेस फॉर्चुनेट, ताकि इससे बेनिफिट किसका होगा, जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं। लेस फॉर्चुनेट मतलब कि जो बेचारे जिनकी जॉब चली गई और जिनके पास उतनी सेविंग नहीं है, या बहुत सारे ऐसे, मतलब लेस फॉर्चुनेट हिंदी देखें तो क्या बोलते हैं कि जो
दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं। कहने का मतलब है कि एक तरफ कोई अच्छा है और एक तरफ थोड़ा उसकी कंडीशन खराब है, ये लेस फॉर्चुनेट है, तो इनकी मदद हो जाएगी, थोड़ा इकोनॉमिक जो है वो अच्छा हो जाएगा। विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज अनेबल टू ट्रैवल। अच्छा, विद वाले सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो पब्लिक, कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ है अनेबल टू ट्रैवल, वो ट्रैवल भी नहीं कर पाए ड्यूरिंग द पैंडमिक, इस महामारी के दरमियान वो कहीं जा नहीं पाए, ट्रैवलिंग नहीं कर पाए। तो इन इसके साथ ये जो नहीं कर पाए तो इसको ध्यान में रखते हुए एन ऑल्टरनेटिव हैज़ बीन ऑफर्ड, एक विकल्प ऑफर किया गया है टू स्पेंड देयर लीव ट्रैवल कंसेशन, कि अपना एलटीसी वो खर्च करे। कहने का मतलब है कि ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये कहीं जब ट्रैवल करते हैं तो इनको वो मिलता है, कंसेशन मिलता है, टिकट विकेट का किराया इनको मिलता है एलटीसी। अब तो ये कहीं गए नहीं तो पैसा तो बचा हुआ है, तो वो इनको कैश में मिलेगा ताकि वो खर्च कर सकें। बेनिफिट्स फिर से देख लेते हैं। ऑफर टू स्पेंड देयर एलटीसी, अपने एलटीसी को खर्च करे, एलटीसी बेनिफिट्स को खर्च करे दैट एक्सपायर इन मार्च 2020, जो इनका ऑलमोस्ट 2020 में एक्सपायर भी हो जाएगा, तो इसको खर्च करे उन कंज्यूमर गुड्स, सामान खरीदे थ्रू अ 2-tiered स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग एलटीसी कैश वाउचर्स। अब ये कुछ टेक्निकल टर्म है, ये 2-tiered क्या है, अब अलग से देखें तो 2 मतलब 2 है, टीयर का मतलब श्रेणी भी होता है, पंक्ति, कतार और क्या क्या होता है कि ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो अब ये कुछ इनका टेक्निकल मुझे लग रहा है कि 2-tiered स्ट्रक्चर है इन्वॉल्विंग एलटीसी कैश वाउचर, जिसके अंदर एलटीसी कैश वाउचर भी इन्वॉल्व है। तो इस माध्यम से वो खर्च वर्च करे। एलिजिबल रिटर्न फेयर, एलिजिबल रिटर्न फेयर, रिटर्न फेयर का मतलब जो किराया वापसी जो है, जो भी एलिजिबल रिटर्न फेयर है वुड बी गिवन, उनको दिया जाएगा, वुड बी गिवन टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को दिया जाएगा वंस, एक बार, वंस दे प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ डिजिटल पेमेंट टू जीएसटी रजिस्टर वेंडर्स फॉर 3 टाइम्स द फेयर। ओहो, कंडीशन अप्लाई भी है, यानी कि उनको जो एलिजिबल रिटर्न फेयर वुड बी गिवन टू एम्प्लॉयज, उनको दिया जाएगा, तभी दिया जाएगा दे प्रोवाइडेड प्रूफ, जब वो प्रूफ को प्रोवाइड करे ऑफ डिजिटल पेमेंट, यानी कि उन्होंने डिजिटली पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया है, तो टू जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स, ऐसे वेंडर्स से उन्होंने सामान खरीदा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उनको पेमेंट किया है डिजिटली, तो वो मिलेगा फॉर 3 टाइम्स द फेयर, यानी कि जो किराया है उसका 3 गुना। ऑन ऑन आइटम्स दैट अच्छा ऑन आइटम्स दैट अट्रैक्टेड अ जीएसटी रेट ऑफ ओवर 12%, ऐसे आइटम उनको खरीदने हैं जो 12% की जीएसटी रेट में आते हैं, जिन पर 12% का टैक्स लगता है। अच्छा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है इनके, ये करेंगे तभी उनको मिलेगा जो रिटर्न फेयर है। इफेक्टिवली दिस कन्वर्ट्स द एलटीसी पे आउट इनटू द 33% सब्सिडी। तो ये क्या करता है कि दिस कन्वर्ट से कन्वर्ट कर देता है एलटीसी पे आउट को इनटू 33% सब्सिडी में कन्वर्ट कर देता है फॉर अक्वायरिंग वाइट गुड्स। अक्वायर का मतलब प्राप्त करना, वाइट गुड्स का मतलब होता है, वाइट गुड्स अगर डिक्शनरी में देखें तो इसका ये मतलब है कि जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह इस तरह के जो सामान लिए जाते हैं उनको वाइट गुड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफेक्टिवली अगर प्रभावपूर्ण ढंग से देखें तो दिस कन्वर्ट्स, तो ये जो भी इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस रखे हैं ये कन्वर्ट करता है एलटीसी का जो पे आउट है उसको कन्वर्ट करता है 33% सब्सिडी, सब्सिडी मिलती है 33% की, ताकि आप ये अक्वायर कर सको, तो 33% की सब्सिडी मिल रही है इन लोगों को। खैर, यहाँ कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, तो आई होप जो बिगनर्स होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया है। एनीवेज गाइस, तो बस यही है छोटा सा, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो इस फ्रंट पेज में मैंने बाकी नहीं कराया है, सिर्फ इतना ही कराया, बाकी आप खुद भी पढ़कर देखें, क्योंकि मुझे एक्चुअली कई सारे वीडियोस अपलोड करने पड़ते हैं दोस्तों। तो ये जो चैनल है इस पर ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होती है कि 3 वीडियोस मैं इस पर डालूं, फिर 2 और चैनल्स हैं तो कोशिश होती है कि एक वीडियो उस पर डाले जाए, तो टोटल 5 वीडियोस बनाना, उनको एडिट करना और फिर उनको अपलोड करना, काफ़ी टाइम लग जाता है गाइस। फिर व्यूवर्स के रिक्वेस्ट को पढ़ना है, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है उनके लिए भी अलग से वीडियोस चाहिए, तो सब देखना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम। और कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही हूँ जो सारा काम मैं करता हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही मैंने कराया है। और न्यूज़पेपर मैं बार बार कहता हूँ कि मैं हमेशा न्यूज़पेपर नहीं लाता हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप
उस चैनल को फॉलो कीजिए जिनका काम ही न्यूज़पेपर का है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं एक्चुअली एक स्पोकन टीचर हूँ। ये न्यूज़पेपर तो मैं कभी कभी लाता हूँ कि चलो जो बिगनर्स हैं, जो थोड़ा नहीं पढ़ना जानते हैं, मतलब उनके समझ में नहीं आता सेंटेंसेस, तो कुछ हेल्प मिले। बट मैं रेगुलरली वो नहीं ला सकता। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले तैयारी जो करते हैं उनको चाहिए न्यूज़पेपर, द हिंदू का वो एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं। तो जो बिल्कुल प्रोफेशनल है, जिनका वही काम है, जैसे मेरा स्पोकन का काम है, तो उन लोगों का वही है, वो नाउन प्रोनाउन ही पढ़ाते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं। मैं ज़्यादातर नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा काम है स्पोकन में सेंटेंस मेकिंग कराना, सिचुएशनल चीज़ें बताना और आपकी स्पीकिंग को सही करना। तो मैं वो वाला टीचर हूँ। बट फिर भी मैं ये सब भी कर लेता हूँ, बट ये सेकेंडरी है, प्राइमरी मेरा वो है। एनीवेज गाइस, चलिए बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।